प्यारे बच्चों, हमारे चैनल द स्टार क्लास में आपका स्वागत है। आपको बेटा मैं आज प्रायिकता चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। प्रायिकता 12th में भी है, 11th में भी है। आधा पार्ट 11th में बेटा, आधा 12th में है। तो हम 11th से शुरू करते हैं, फंडामेंटल से बिल्कुल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बेटा यादृच्छ प्रयोग क्या होता है। यादृच्छ प्रयोग क्या होता है बेटा? हिंदी में इसको बोलते हैं यादृच्छ प्रयोग, इंग्लिश में बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है बेटा? यादृच्छ प्रयोग का मतलब क्या होता है? ऐसा कोई भी प्रयोग जिसके परिणाम निश्चित ना हो। समझे बेटा? ऐसा कोई भी प्रयोग जिसके परिणाम निश्चित नहीं हो उसे हम बोलेंगे यादृच्छ प्रयोग। ठीक है, जैसे सिक्के को हम फेंकें तो हेड आएगा या टेल आएगा, हम नहीं जान सकते। दो टीम मैच खेल रही है तो हम बता नहीं सकते कौन जीतेगी, है कि नहीं? तो ऐसे प्रयोग को बोलते हैं हम यादृच्छ प्रयोग। ऐसा कोई भी प्रयोग जिसके परिणाम निश्चित नहीं होते हैं उसे बोलते हैं हम यादृच्छ प्रयोग। ठीक है बेटा, लिख भी सकते हो आप लोग। ठीक है, इसको बोलते हैं यादृच्छ प्रयोग। ऐसा कोई भी प्रयोग जिसके परिणाम निश्चित नहीं होते हैं कहलाते हैं यादृच्छ प्रयोग। जैसे सिक्के का उछालना, पासे का फेंकना, दो टीमों का मैच खेलना, ये सब क्या है? यादृच्छ प्रयोग है। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग चलते हैं बेटा, प्रतिदर्श समष्टि क्या होता है? प्रतिदर्श समष्टि, ठीक है, प्रतिदर्श समष्टि इंग्लिश में इसको बोलते हैं बेटा सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस, तो ये क्या होता है? जिसे अभी हमने पढ़ा यादृच्छ प्रयोग, इसके क्या थे? परिणाम निश्चित नहीं थे, तो जितने संभव परिणाम होंगे वो कहलाएंगे प्रतिदर्श समष्टि। ठीक है, यादृच्छ प्रयोग के सभी संभावित परिणामों का जो समुच्चय होता है उसे हम बोलते हैं प्रतिदर्श समष्टि। ठीक है, प्रतिदर्श समष्टि, जिसे आप जो है इसको यश से रिप्रेजेंट करेंगे बेटा। यश से क्या करेंगे? प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल यश से। जैसे हम एक सिक्के को उछाल रहे हैं बेटा, तो क्या आ सकता है? हेड या टेल, हेड या टेल। तो इसका प्रतिदर्श समष्टि कितना हो गया बेटा? हेड या टेल। अब इसको यस लिखा जाए, मतलब इसमें कितने अवयव आ रहे हैं, तो ये कितने होंगे? दो। ठीक है, मान लो दो सिक्के को हम फेंके, दो सिक्के को हम उछाल रहे हैं, तो प्रतिदर्श समष्टि कैसे बनाओगे आप पता है? देखो इस तरह बनाओगे, इसको बोलते हैं टी डायग्राम। जैसे पहले पे क्या आया? हेड या टेल। और पहले पर हेड आया तो दूसरे पे क्या आ सकता है? उस पर भी हेड या टेल आ सकता है। और पहले पर टेल आया है तो दूसरे पे क्या आ सकता है? हेड या टेल। अब इसको देखो समष्टि के रूप में लिखेंगे हम तो क्या होगा? ये एच एच हो गया, ये हो गया एस टी हो गया, ये हो गया टी एच, और ये हो गया टी टी। कितना आ गया? एन एस इक्वल टू आ गया कितना? 1 2 3 4, 4 आ गया बेटा। ठीक है, तो एक सिक्के का प्रतिदर्श समष्टि कितना था? 2 था, तो दो सिक्के का कितना हो गया? 2 का स्क्वायर हो गया 4। इस तरह 3 का बनाओगे तो कितना हो जाएगा? 2 का क्यूब हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह पासे में है, पासे में क्या होता है? एक पासे को फेंकोगे तो क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6, 6 आ सकता है कि नहीं? दो पासे को फेंकोगे तो क्या होगा? 6 का स्क्वायर हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 3 पासे को फेंकोगे कितना होगा? 6 क्यूब हो जाएगा। ठीक है, 2 16 हो जाएगा वो। ठीक है, तो ये हो गया आपका सैंपल स्पेस। ठीक है, प्रतिदर्श समष्टि हो गया। अब इसके अवयव जो हैं उस पर निर्भर करेगा ये कैसे कैसे प्रकार है। घटना क्या होता है बेटा? देखो, ठीक है, अब चलेंगे हम लोग घटना क्या होता है। घटना इंग्लिश में बोलते हैं इवेंट। ठीक है, देखो घटना का मतलब वो दुर्घटना वाला नहीं है यहाँ पर। ठीक है, घटना का मतलब यहाँ पर क्या होता है? किसी भी चीज का हो जाना। ठीक है, मैथ में क्या होता है? कोई भी चीज हो गई तो क्या है? घटना है। ठीक है, जैसे हम सिक्के को फेंक दिए, ये घटना है। पासे को फेंक दिया हमने, ये घटना है। ठीक है, तो ये सब क्या है? घटना है। अब इसको मैथ की भाषा में क्या बोलेंगे? किसी प्रतिदर्श समष्टि के प्रत्येक उप समुच्चय को क्या बोलते हैं? हम घटना बोलते हैं। किसी क्या? किसी प्रतिदर्श समष्टि के प्रत्येक उप समुच्चय को घटना बोलते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। देखो बेटा, ई से, ये क्या है? सैंपल स्पेस का सबसेट है, उप समुच्चय है। जैसे हमने अभी बताया था
दो सिक्के को हमने फेंका, देखिए बेटा क्या क्या था, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। अब इसमें आपको बोल दे दो शीर्ष आने की घटना, दो शीर्ष, तो ये क्या होगा, इसका उपसमुच्चय हो जाएगा। देखिए ये हो गया इसका उपसमुच्चय हो गया, ठीक है। तो ये चीज है बेटा। दो टेल आने का बोल दे, वो भी क्या है, इसका उपसमुच्चय है। तो किसी प्रतिशत समष्टि के उपसमुच्चय को क्या बोलते हैं हम, घटना बोलते हैं, ठीक है। बोलचाल की भाषा में आप बोल सकते हो किसी भी चीज का हो जाना वो घटना है, ठीक है। तो ये भी हो जाए, देखिए दो हेड आना, दो टेल आना, एक हेड आना, ये सब क्या है, घटना है बेटा, ठीक है। अब घटना के प्रकार चलेंगे, ठीक है बेटा। घटना के प्रकार दुर्घटना वाला नहीं है यहाँ पर। देखिए घटना के प्रकार क्या क्या हैं आपको देखना है। देखो कुछ सिंपल सिंपल भी है, कुछ टफ टफ भी है। जैसे पहला होता है आपका सरल घटना, सरल घटना और मिश्रित घटना, दोनों को एक में बता देता हूं। और सरल घटना और क्या है, मिश्रित घटना, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्या, सिंपल इवेंट एंड कंपाउंड इवेंट। सिंपल जानते हो आप, सरल घटना, मिश्रित माने क्या, कंपाउंड इवेंट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, यदि किसी उपसमुच्चय में एक ही अव्यय हो तो उसे हम बोलेंगे सरल घटना, ठीक है। किसी प्रतिशत समष्टि के उपसमुच्चय में यदि एक ही अव्यय आता है तो सरल घटना होगा। एक से ज्यादा आएगा तो क्या होगा, मिश्रित घटना होगा। जिसे अभी मैंने बताया, एक एग्जांपल लेता हूं, देखो दो सिक्के को उछालते हैं हम तो हेड हेड आएगा, हेड टेल, टेल हेड और टेल हेड, क्या हेड टेल। तो इसमें देखिए सरल घटना कौन सा होगा बेटा, जिसमें केवल एक अव्यय आएगा। हेड टेल हो गया, टेल हेड और टेल टेल। जिसे हम कहते हैं आपको हेड आने की घटना, तो ये हो गया एच, दो हेड आने की घटना क्या है, एच, ये क्या है, सरल घटना है। दो टेल आने की घटना, ये सब क्या है, सरल घटना है। दो टेल आने की एक ही है। अब कहते हैं एक हेड आने की घटना, केवल एक हेड आने की घटना, तो क्या एक हेड क्या क्या है, हेड टेल है और टेल हेड है, तो ये क्या हो गया, मिश्रित घटना हो गई। यदि एक अव्यय है तो ये दोनों क्या है, सरल घटना है। जिसमें एक से ज्यादा अव्यय है वो क्या होगा, मिश्रित घटना हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, देखो ये हो गया। अब देखिए क्या होता है, असंभव घटना। असंभव, असंभव तो आपने पढ़ा होगा समुच्चय में बेटा कि ऋक समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है फाई। तो इसी ऋक समुच्चय को हम क्या बोलेंगे, असंभव घटना बोलेंगे। ऋक समुच्चय को क्या बोलेंगे, असंभव घटना। अगर ई बराबर यस हो जाए तो ये क्या होगा, निश्चित घटना होगा। मतलब क्या, उपसमुच्चय प्रतिशत समष्टि के बराबर आ जाए तो इसे बोलेंगे हम क्या, निश्चित घटना, ठीक है। असंभव घटना क्या फाई था और ई बराबर यस है, तो ये क्या है, निश्चित घटना है, ठीक है। अब देखिए आगे है परस्पर अपवर्जी घटना। परस्पर अपवर्जी घटना, परस्पर अपवर्जी घटना, ठीक है। इसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। देखो परस्पर अपवर्जी में या आता है, मुझे बोलने पे क्या आएगा, या। मतलब दो घटनाएं ऐसी हो कि दोनों में से केवल एक ही हो सकती है, मतलब दोनों कभी साथ में ना हो, तो उसे क्या बोलेंगे, परस्पर अपवर्जी घटना। समझे कि नहीं। ऐसी कोई भी दो घटनाएं जो कभी साथ ना हो पाए उसे क्या बोलेंगे, परस्पर अपवर्जी घटना। बोलने पे या आता है, जिसे हम बोलते हैं चाय या काफी, ठीक है। चाय और काफी नहीं बोलते बेटा, क्या बोलते हैं, चाय पियोगे या काफी पियोगे, ठीक है। या आ गया मुंह में तो क्या होगा, वो परस्पर अपवर्जी घटना होगा, ठीक है। नहीं बोलते मैथ या बायो, मैथ लिया आपने या बायो लिया है, ठीक है। तो ये सब क्या है, परस्पर अपवर्जी घटना है। सम या विषम, मतलब दोनों में घटनाएं एक साथ कभी नहीं घट सकती हैं, ऐसी घटनाएं कहलाएंगी परस्पर अपवर्जी घटनाएं, ठीक है। यदि दो घटनाएं जो कभी एक साथ ना घटे क्या कहलाएंगी बेटा, परस्पर अपवर्जी घटनाएं।
इसको पहचानने का तरीका क्या है, यदि दो घटनाओं का हमने क्या निकाला, इंटरसेक्शन निकाला, इंटरसेक्शन कॉमन निकालते हैं, ये फाई आ गया तो ये क्या होगा, परस्पर अपवर्जी घटना होगा। समझे बेटा, दो घटनाओं का क्या करेंगे हम, इंटरसेक्शन निकालेंगे, मतलब कॉमन निकालेंगे। कॉमन अगर 5 आ गया तो क्या होगा, परस्पर अपवर्जी घटना होगा। 5 नहीं आया तो परस्पर अपवर्जी नहीं होगा। जैसे हमने पासे को फेंका तो उस पर हम बोलते हैं सम आने की घटना। तो सम क्या क्या होते हैं पासे बेटा, 2 4 6, और E2 क्या है, विषम आने की घटना 1 3 5। अब दोनों का इंटरसेक्शन निकालो बेटा, क्या आएगा, इंटरसेक्शन है बेटा, कॉमन है कोई नहीं है तो क्या लिखते हैं, कॉमन नहीं रहता तो 5 लिखते हैं, दृढ़ समुच्चय। तो दोनों क्या हो गई, परस्पर अपवर्जी घटना हो गई। देखो बोलने पे यह आता है कि नहीं, सम या विषम, सम और विषम नहीं होता है, सम या विषम, बोलने पे यह आएगा तो क्या होगा, परस्पर अपवर्जी घटना होगी। ठीक है बेटा, ये सब फंडामेंटल है, इसको तैयार रखना है बेटा, 12th वालों को भी 11th वालों को भी। ठीक है, अब अगला है बेटा स्वतंत्र घटनाएं। ठीक है, स्वतंत्र घटनाएं। ठीक है, स्वतंत्र घटनाएं, स्वतंत्र घटनाएं। तो स्वतंत्र का मतलब क्या होता है जानते ही हो आप लोग, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, इसमें बोलने पर क्या आएगा, और आएगा, और। ठीक है, जिसे नहीं बोलते चाय और समोसा, दोनों एक साथ हो सकता है कि नहीं, दोनों एक साथ हो सकता है। यदि दोनों घटनाएं, दो या दो से अधिक घटनाएं ऐसी हों जो बिना एक दूसरे को प्रभावित किए हुए हो जाए एक साथ, तो उन्हें बोलेंगे हम स्वतंत्र घटनाएं। ठीक है, जैसे हमने क्लास में क्वेश्चन बोल दिया और बच्चे नकलची नहीं है, एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, तो क्वेश्चन क्या है, ए भी लगा सकता है, बी भी लगा सकता है, सी भी लगा सकता है। 3 बच्चे हों अगर ए बी सी, क्वेश्चन दिया जाए तो कौन कौन लगा सकता है, ए और बी और सी तीनों लगा सकते हैं, और आएगा बोलने पर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम स्वतंत्र घटना है। और पहचान क्या है इसका, इसका कॉमन जो है कोई ना कोई एलिमेंट आना चाहिए, मतलब 5 नहीं होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, 5 नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे हम बोल रहे हैं सम घटना 2 4 6, और बोलते हैं अभाज्य, पासे पे क्या आ जाए, अभाज्य। तो अभाज्य क्या क्या होता है, 2 3 5। तो इसमें कॉमन आ रहा है कि नहीं, कॉमन आ रहा है, कितना, 2 आ रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हो गई, स्वतंत्र घटनाएं हो गई। देखो बोलने पर आता है ना, ये क्या है, सम भी है और अभाज्य भी है। दो क्या, सम अभाज्य संख्या है, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, और सबसे छोटी क्या है, सम संख्या भी है। ठीक है, तो ये हो गए प्रकार। एक और बचा है बस, प्रकार हो जाएंगे, उसके बाद हम लोग प्रोबेबिलिटी में चलेंगे बेटा। ठीक है, अब देखिए बेटा, लास्ट है निःशेष घटना। निःशेष घटना, निःशेष घटना। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट, एग्जॉस्टिव इवेंट। ठीक है, निःशेष घटनाएं क्या होती हैं, यदि 2 या 3 4 घटनाएं दी हों और उसका हम यूनियन निकाल दें, यूनियन, और किसके इक्वल आ जाए, ये यस के इक्वल आ जाए, तो इसे बोलेंगे हम निःशेष घटनाएं। ठीक है, जैसे हमने पासे को लिया बेटा, सम संख्या ले लिया 2 4 6, विषम संख्या ले लिया 1 3 5, अब इसका यूनियन निकाल दो, तो यूनियन क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6, किसकी इक्वल आ गया, यस की आ गया। तो ये क्या है, निःशेष घटनाएं हैं। अभी हमने पढ़ा था, ये क्या थी, परस्पर अपवर्जी भी थी। तो परस्पर अपवर्जी क्या निःशेष हो सकती है, परस्पर अपवर्जी स्वतंत्र नहीं हो सकती। बस स्वतंत्र और परस्पर अपवर्जी क्या है, विपरीत है, बाकी सब एक साथ हो सकती है। ठीक है, तो ये था घटनाओं के प्रकार थे। ठीक है बेटा, ये घटनाओं के प्रकार। और हम लोग आ जाएंगे प्रोबेबिलिटी पे बेटा। आपके 11th का तो पूरा खत्म कर दे रहा हूं लगभग। ठीक है, फिर हम लोग 12th में आएंगे।
इस पे क्वेश्चन भी लगवा देंगे कुछ, ठीक है। क्वेश्चन लगा के आप लोग डाउट पूछ सकते हैं, बस चैप्टर नंबर, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर डाल दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको सोल्यूशन कर दूंगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग जो है प्रायिकता क्या होता है, ठीक है। नाम से स्पष्ट है, प्रायिकता मतलब क्या होता है, पॉसिबिलिटी, मतलब होने की संभावना, किसी भी चीज के होने की संभावना को क्या बोलते हैं, प्रायिकता बोलते हैं। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा, पीई। पी का मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट। ये क्या होता है फॉर्मूला इसका, N अपान Ns। अभी आपने ई पढ़ा, क्या था वो समुच्चय था, यस पढ़ा आपने प्रतिशत समष्टि थी। तो इसका मतलब क्या होता है ये, ठीक है, ये अनुकूल घटना और ये क्या है, कुल घटना। मतलब अनुकूल है और ये क्या है, कुल है। मतलब ये क्या होगा आपका, ये इसका उपसमुच्चय होगा। जैसे एग्जांपल हम बोल दें बेटा, देखो 3 लाल बाल है, ठीक है, 4 काली बाल है, तो प्रायिकता लाल होने की कितनी होगी, देखो लाल होने की प्रायिकता कितनी होगी, देखो नीचे क्या होगा, कुल होगा। कुल कितना है बेटा, 4 और 3 7। अब इसमें लाल का परसेंटेज कितना है, 3। मतलब क्या है, लाल के होने की संभावना क्या होगी, 3/7 होगी। मतलब ये बताता है बेटा इसका रेशियो कितना है, टोटल 7 बाल में इसका रेशियो कितना है, 3/7। और ब्लैक का बोल दे तो क्या होगा, टोटल तो नीचे 7 ही रहेगा, ऊपर क्या हो जाएगा, ब्लैक का हो जाएगा 4/7। तो ये होती है प्रायिकता बेटा, ठीक है। और इसमें जिसे कभी कभी तो ये दे दिया है। अब कभी कभी क्या होता है, आपको सैंपल स्पेस बनाना पड़ता है। जैसे आपको कल एक पासे को फेंका गया है, सम संख्या आने की प्रायिकता क्या कीजिए। तो पासे को फेंका गया है बेटा, तो उसका पहले सैंपल स्पेस बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब क्या बोला है आपको, फेवरेबल, मतलब ये ऊपर क्या होता है, अनुकूल, फेवरेबल। तो पूछा है सम संख्या होने की प्रायिकता, तो ई बना देंगे सम संख्या का, 2 4 6। अब देखो बेटा, देखने पर आपको लग रहा है एन कितना है, कितने हुए इसमें 6, और ई में कितने हुए बेटा 3 है। तो प्रायिकता क्या बताया अभी मैंने, N अपान Ns, तो हो जाएगा 3/6, क्या आ गया 1/2। देखिए बेटा आधा इवन आधा है कि नहीं, आधा सम आधा विषम है। देखिए इसमें आधे सम है आधे विषम है, तो आधा आधा का रेशियो हो गया दोनों का, है कि नहीं। तो ये चीज होती है प्रायिकता आपकी, ठीक है। आइए थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल लेते हैं। आपको कहा दे कि क्या बेटा, 2 सिक्के को फेंका गया, दोनों पर शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी, दोनों पर शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है। 2 सिक्कों को फेंका गया, दोनों पर शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है। 2 सिक्कों को फेंका गया है, दोनों पर शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी। तो मैंने क्या बताया आपको, पहले यस बना देंगे। तो 2 सिक्के हैं तो दोनों पर हेड हो सकते हैं, एक पर हेड दूसरे पर टेल, पहले पर टेल दूसरे पर हेड, और दोनों पर टेल। क्या मैंने पूछा है, दोनों पर शीर्ष आने की प्रायिकता। दोनों पर शीर्ष आने का केस क्या है, केवल एक है, यह चीज। तो N कितना हो गया बेटा, 1 हो गया, और Ns कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। तो प्रायिकता कितनी होगी पता नहीं, N अपान क्या होता है Ns, तो 1/4 हो गया बेटा, ठीक है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है बेटा, ठीक है, बहुत सिंपल है। थोड़ा ध्यान दे दोगे बेटा तो आराम से हो जाएगा, समझे कि नहीं। 2 सिक्कों को फेंका गया, तो क्या निकालना था हमको, दोनों पर शीर्ष आने की प्रायिकता। तो हमने क्या किया, पहले सिंपल स्पेस पूरा बना लिया, उसके बाद ई मतलब इसमें से निकाल लिया जो पूछा है। क्या पूछा है, दोनों पर शीर्ष, उसके बाद इसमें कितने हो गए 1, इसमें हो गए 4, तो दोनों का रेशियो निकाल लेना है, ठीक है। तो ये चीज हो गई बेटा। अब देखिए आगे क्या है, अब देखो बेटा क्या है, थोड़ा नोट कर लीजिएगा, नोट लिखिएगा। देखिए अभी देखो मैंने बताया था ई क्या होता है, यस का सबसेट होता है, ठीक है बेटा। इसका समुच्चय, समुच्चय का मतलब क्या होता है कि इसके पूरे अवयव कहां से आए, यस से आए। तो यस से आए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ इसमें अवयवों की संख्या क्या होनी चाहिए, इसके बराबर होनी चाहिए, इससे कम होनी चाहिए, ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, कम होगी या बराबर होगी। और 0 से भी क्या होगा, कम नहीं हो सकता, निगेटिव नहीं हो सकता बेटा। अब वह है या तो नहीं, सिंपल सी बात है
या नहीं है तो जीरो से अधिक होगा और नहीं है तो जीरो होगा। निगेटिव की बात ही नहीं हो सकती बेटा। अब क्या करिए, पूरे में एन का डिवाइड कर दीजिए, एन का भाग देते हैं पूरे में, ठीक है बेटा, एन एस का भाग देते हैं, सॉरी एन एस का पूरे में क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। एन एस का पूरे में क्या किया हमने, भाग दे दिया। यहाँ तो फर्क पड़ेगा नहीं बेटा, जीरो है। अभी बताया था मैं, एन माइनस क्या होता है, प्रायिकता होती है, और ये क्या हो गया, 1 हो गया। तो प्रायिकता क्या होती है बेटा, 0 से 1 के बीच में होती है। प्रायिकता क्या होती है, 0 से 1 के बीच में होती है। आपको याद रखना है, कभी प्रायिकता 1 से अधिक नहीं हो सकती और 0 से कम नहीं हो सकती, निगेटिव नहीं होगा मतलब। अब देखिए इसमें 0 का मतलब क्या होता है बेटा, असंभव घटना। इसका मतलब क्या होगा, असंभव घटना। प्रायिकता 0 आ जाए तो इसको क्या बोलेंगे हम, असंभव घटना, ठीक है। असंभव घटना समझ रहे हो, जिसे हम कहते हैं सप्ताह में 2 रविवार होने की घटना, दैट इज इम्पॉसिबल, होगा ही नहीं, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। निकाल नहीं सकते हम, जब असंभव ही है तो निकालने की क्या बात ही नहीं हो सकती। क्या बोलेंगे हम, प्रायिकता 0 है। और प्रायिकता 1 होगा बेटा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, निश्चित घटना, पूरा कंफर्म होगा ही होगा, 100% निश्चित घटना। और 0 से 1 के बीच होता है तो उसी को हम बोलते हैं बेटा यादृच्छ घटना या यादृच्छ प्रयोग, ठीक है। यादृच्छ घटना या यादृच्छ प्रयोग, जिसके बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। यादृच्छ घटना या यादृच्छ प्रयोग, जिनके बारे में हम क्या कर रहे हैं, चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग। तो हमारी प्रायिकता क्या आनी चाहिए, 0 से 1 के बीच में आनी चाहिए, 1 से अधिक नहीं होगी, 0 से कम नहीं होगी, ठीक है। अब इस पे क्या करेंगे आप, 2 एक्सरसाइज लगाएंगे और क्वेश्चन क्या जो डाउट आएगा उसको पूछेंगे बेटा, उसके बाद फिर आगे चलते हैं, ठीक है।